अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनुस मोबाइल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल हार्डवेयर के हवाले से अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज का जो हमारा पहला कंपोनेंट है क्रिस्टल, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये मोबाइल के जो मदरबोर्ड पे कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको लगाना कैसे है, इनको उतारना कैसे हैं और इनकी वजह से मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारा आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जानब। क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल दो किस्म के होते हैं। एक होता है आरटीसी क्रिस्टल और दूसरा होता है नेटवर्क क्रिस्टल। एक होता है आरटीसी क्रिस्टल और दूसरा होता है नेटवर्क क्रिस्टल। की जो तस्वीर है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो जो आरटीसी क्रिस्टल होता है ये क्लॉक सिग्नल को जनरेट करता है और नेटवर्क क्रिस्टल जो होता है ये नेटवर्क सिग्नल को जनरेट करता है। तो क्रिस्टल के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए हमें सबसे पहले सिग्नल के बारे में जानना होगा। सिग्नल जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और सिग्नल जो होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। सिग्नल सिग्नल दो किस्म के होते हैं। एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। सिग्नल एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर नीचे, लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है वो सीधा चलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो ये जो सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल है। और जो डिजिटल सिग्नल है, मसलन मोबाइल की स्क्रीन पर अगर हमको डिस्प्ले देखते हैं तो वो जो सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कई किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो नेटवर्क सिग्नल है, वाईफाई के सिग्नल हो गया, इसके अलावा इंटरनेट के सिग्नल हो गए, ये कौन से सिग्नल है? ये हमारे सिग्नल है एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल कौन से? डिजिटल सिग्नल जो मोबाइल प्रोसेसिंग करता है, जो मोबाइल जो काम करता है, प्रोसेस करता है, तो वो सिग्नल कौन से होते हैं? वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। इसको हम और आगे समझते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम जो पहले लोग करते थे, जो टीवी वगैरह बनाते थे, तो वो जो इस्तेमाल करते थे वो एनालॉग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते थे। ये जो सुई वाला मल्टीमीटर होता है, तो ये सुई वाला मल्टीमीटर होता है, इसमें एग्जैक्ट जो है ना हमें वैल्यू पता नहीं चलती। इसमें वैल्यू कुछ कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है, एग्जैक्ट हमें नहीं होती, पता चलती है। लेकिन अब जो है, अब जो मीटर आ गए हैं वो हैं डिजिटल मल्टीमीटर। इस पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाता है कि वैल्यू जो है वो इतनी है। तो यानी ये जो सिग्नल हमें देता है ये है एनालॉग सिग्नल हो गया, और ये जो हमें सिग्नल देता है ये डिजिटल सिग्नल हो गया। ऐसे ही आप क्लॉक की बात करें, जो घड़ी होती है टाइम बताने वाली, जो सुई वाली घड़ी होती है, तो सुई वाली घड़ी पर हमें एग्जैक्ट जो है वो टाइम का पता नहीं चलता, उसमें टाइम कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन जो डिजिटल वॉच होती है उस पर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाता है कि टाइम जो है वो इतना हो गया है। तो आगे हम चलते हैं। सिग्नल जो है, सिग्नल को हम चेक कैसे कर सकते हैं? सिग्नल जो होता है इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? सिग्नल को चेक करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है डिजिटल CRO मशीन। CRO मशीन जो होती है ये हमें
अक्सर हॉस्पिटलों में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मूवी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जब वो कोई मरीज़ बीमार होता है तो उसको जो ऐसे चिपें वगैरह यहाँ पे लगी होती हैं, तो आप देखते हैं कि वो एक मशीन चल रही होती है, उस पर जो टी टी करके वो पल्स जो है ऐसे ऐसे वो चल रहे होते हैं, वो नीचे भी चल रहे होते हैं। तो जब वो लाइन जो होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है तो वो कहते हैं कि ये बंदा जी है, ये ओके हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो जो होते हैं वो सिग्नल होते हैं, उससे उस मशीन के ज़रिए से हमें सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल जो है हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डिवाइस नहीं है जिसके ज़रिए हम सिग्नल को चेक कर सकें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो क्रिस्टल होता है इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, सिग्नल को एक और नाम से पुकारते हैं, वो है OSC, मतलब कि ऑसिलेटर, जनरेटर। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला। अक्सर आपने जनरेटर देखे होंगे कि जो कि AC वोल्ट जो होते हैं वो जनरेट करते हैं, AC वोल्ट को जनरेट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसको AD कन्वर्टर और DA कन्वर्टर। ऑसिलेटर जनरेटर मतलब AD कन्वर्टर और DA कन्वर्टर, यानी कि क्रिस्टल को हम AD कन्वर्टर और DA कन्वर्टर मतलब कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी जो काम करता है, कन्वर्ट करने के जो काम करता है वो भी क्रिस्टल का काम ही होता है। मिसाल के तौर पर अब इसको बात को समझिएगा कि जैसे हम फ़ोन पर कुछ चीज़ जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एनालॉग तरीके से फ़ोन में रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब वो रिकॉर्ड हो जाती है तो वो डिजिटल हो जाती है। लेकिन जब फिर हम उसको प्ले करके सुनते हैं तो जब आवाज़ बाहर निकलती है फ़ोन से तो वो फिर जो होती है वो एनालॉग में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे हम फ़ोन में कोई पिक्चर जो है वो सेल्फी लेते हैं तो वो हमको मोबाइल में डिजिटल तरीके से नज़र आती है। जब हम उसको किसी की तरफ सेंड करते हैं तो वो जब निकलती है फ़ोन से तो खंबे पर जाती है, तो खंबे पर जो उड़ कर जाती है तो वो एनालॉग हो जाती है। पहले डिजिटल होती है फिर एनालॉग हो जाती है, लेकिन जब वो किसी के पास पहुंचती है वो बंदा उसको अपने फ़ोन में जब डाउनलोड करके देखता है तो वो फिर उसको डिजिटल तरीके से उसको नज़र आने लगती है। यानी कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग को में कन्वर्ट करने के लिए भी जो इस्तेमाल होता है वो भी क्या होता है, क्रिस्टल का ही काम होता है, वही इसको कन्वर्ट करता है। इससे आगे हम इसकी वर्किंग की बात करें तो मोबाइल के मदरबोर्ड में जो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इस तरह से इसका डायग्राम बना होता है, जिसको हम X, Y और B से हम इसको पहचानते हैं। यानी कि X, Y और B जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ना क्रिस्टल लगा हुआ। ये 24 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 26 मेगाहर्ट्ज़ तक मोबाइल फ़ोन में लगा होता है। अगर आप क्रिस्टल को जो क्रिस्टल अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो ऊपर नंबर लिखा होता है आप उसके नंबर को देख कर उसी किस्म का अगर आप क्रिस्टल लगाएंगे तो वो ठीक चलेगा। अगर आपको नंबर चेंज करके लगाएंगे तो वो कभी भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसे इस तरफ से सिग्नल आ रहा है और इस तरफ से सिग्नल जो है वो निकल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से अगर यहाँ से एनालॉग सिग्नल जा रहा है तो इधर से डिजिटल सिग्नल जो है वो निकल रहा है। अगर यहाँ से डिजिटल सिग्नल इसको आ रहा है और यहाँ से एनालॉग सिग्नल जो है वो निकल रहा है, तो वो मोबाइल फ़ोन के जो मदरबोर्ड हैं उस पर ये इस तरह से काम करता है। तो आगे इसको लगाने और उतारने के लिए हम इसको आयरन से नहीं निकाल सकते। हम इसको निकालने के लिए जनाब जो हीट गन मशीन होती है, हीट गन ब्लोअर होती है, जो हीट ब्लोअर होती है उससे हम इसको 350 या 300 या 350 के टेम्परेचर पर गर्म करके हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आप आयरन से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, बिल्कुल ये ख़राब हो जाएगा, ये सही नहीं लगेगा। तो आगे हम जाते हैं जनाब इसकी प्रॉब्लम के बारे में कि अगर मोबाइल फ़ोन में जो क्रिस्टल होते हैं वो ख़राब होते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर मोबाइल फ़ोन में अगर नेटवर्क क्रिस्टल जो है वो ख़राब होता है तो मोबाइल फ़ोन में
नेटवर्क क्रिस्टल अगर मोबाइल फ़ोन में ख़राब होता है तो मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की जो है वो ख़राबी आना शुरू हो जाती है। नेटवर्क जो है वो हमारे मोबाइल में नहीं आता, तो हम उस नेटवर्क क्रिस्टल को कई बार ऐसा होता है अगर हम उसको निकाल कर दोबारा रिवॉल्विंग करके हम उसको लगाएंगे तो हमारा नेटवर्क जो है वो फिर से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आरटीसी क्रिस्टल अगर ख़राब हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मोबाइल में जो प्रॉब्लम होती है वो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम जो आना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो कभी ऑन होगा और कभी ऑफ होगा। तो ये है जो है क्रिस्टल के बारे में आज हम आपको मैंने बताया कि ये कैसे काम करता है, लगाना कैसे है, इसको उतारना कैसे है, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा कोई भी मशीन है जिसमें हमको डिजिटल तरीके से ऐसे मतलब कोई भी नंबर्स अगर नज़र आ रहे हैं तो उसमें ज़रूर जो है ना वो क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में कुछ आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।